गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। और आज का क्लास है क्लास नंबर 23 और आज भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे। कल आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का रूल के बारे में पढ़ा रहे थे, आज ही पढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो कल पढ़ाए थे आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला पढ़ाए थे। जो लास्ट फार्मूला पढ़ाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ाए थे? ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये पढ़ाए थे लास्ट वाले, ठीक ना। और ये कैसे होता है आप लोग बताइए भी थे। सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, फिर दोबारा दिखा रहे हैं, अगर कोई नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अब सेक बराबर क्या होता है, ठीक कॉस का उल्टा को हम लोग सेक बोलते हैं कि नहीं। कॉस के उल्टा को सेक बोलते हैं। तो कॉस का क्या होता है, मान लीजिए अगर ट्रायंगल हम लिख देते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक ना। ये 90 डिग्री और इसके सम्मुख भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको एच से डिनोट करते हैं। अगर ये कोण थीटा है तो ये हो जाएगा पी, उसके सम्मुख वाला पी होगा। तब ये क्या हो जाएगा बी। बी को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और पी को क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है ना। तो क्या है, cos थीटा बराबर होता था मेरा क्या, आधार बाई कर्ण होता था, ठीक है ना। सेम cos का उल्टा होगा तो क्या हो गया, कर्ण बाई आधार। तो कर्ण को हम लोग h से डिनोट करते हैं, तो h और आधार क्या हो गया b। अब दोनों में स्क्वायर हो सकता है, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। बीच में माइनस का सिंबल है, टेन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, p बाई बी मतलब लंब बाई आधार। तो p लिख दिया और b, ठीक है ना। अब स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर कर दिए। करना क्या है, एलसीएम जब करेंगे तो b आएगा मेरा b स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर इसको हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी किसी का दिमाग में चलेगा इसको बी स्क्वायर क्यों लिखे, चलिए दिखाते हैं। अब समकोण त्रिभुज का एक रूल होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब बी स्क्वायर बराबर इधर पी इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा कि नहीं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ध्यान नहीं है ना। हाँ ध्यान से देखो। तब क्या हो गया, अब दोनों भी कट जाएगा तो मान कितना है, 1 आएगा। अब 1 कहाँ से आया, सबको समझ में आ गया। पिछले क्लास में भी हम लोग समझाए थे कि 1 कहाँ से आया, और अभी भी हम लोग दोबारा समझा दिए, ठीक ना। तब तक आप लोग उतार लीजिए इसको। अब अगर ये होता है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कहीं भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहे तो उसका मान हम लोग सेक स्क्वायर थीटा आराम से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 जब उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएंगे। ठीक, सेम लिख लिए तो मिटाते हैं। दूसरा, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा अगर इसको 1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, और 10 को उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। तब तक आप लिख कर लीजिए, इंक डालना पड़ेगा जरा से। दो गुण जिंदगी भर, जिंदगी के लिए 2 गुण चाहिए। चलिए हो गया, यहां तक आप लोग को समझा दिए थे, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर जाते हैं हम लोग। सी ओ एस सी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये भी कैसे होता है, ये भी दिखा देते हैं। अब लोग कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब ठीक साइन का उल्टा। साइन में क्या होता है कि p बाई एच होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, h बाई पी होगा।
अब क्या होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। बीच में माइनस है, अब कॉट को क्या, टेन का ठीक उल्टा, टेन में पी बाई बी था, दिया क्या, बी बाई पी होगा, दोनों में स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं, ठीक। चलिए अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी अभी बताया था कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ लिख सकते हैं, अब यहाँ पी स्क्वायर बराबर तो लिख सकते हैं ना, एच स्क्वायर, बी इधर आएगा तो क्या माइनस में आएगा ना, बी स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। जब कट करेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक ना। फिर इससे भी और एक फॉर्मूला निकल सकता है मेरा, क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट जब उधर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा फॉर्मूला यहाँ से और एक बन सकता है, कॉट को उधर कर देते हैं और 1 को इधर कर लेते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, सी ओ एस सी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कहीं भी कॉट स्क्वायर थीटा है उसको हम कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, या कोसेक स्क्वायर थीटा -1 रहे तो उसको हम कॉट स्क्वायर थीटा आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, आपको फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला ही पुट करके जाना है, आपका आंसर हो जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, गुना भाग बहुत ही कम करना पड़ता है, नहीं के बराबर। फॉर्मूला के बदले फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला के बदले फॉर्मूला आएगा, लास्ट में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी इसको उतार लीजिए, ठीक है ना, उतार लिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे थीटा का मान का टेबल, ये बहुत जरूरी है, थीटा के मान का टेबल। चलिए टेबल लिख लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका थीटा, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा लास्ट में है कॉट थीटा। थीटा 6 टाइप का, चलिए तो इसके मान का टेबल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। करना क्या है, ऊपर में 0√0/4 √1/4 √2/4 √3/4 और √4/4। जब भी इसको हम ये करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। इसका जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा,
हाफ आएगा। ठीक, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान हाफ हो जाएगा। तो साइन 0 का मान 0 आ गया, ताकि जब भी इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान 0 आएगा। साइन 30 का मान हाफ आ जाएगा, इससे जब वर्गमूल करेंगे तो हाफ आ जाएगा। साइन 45 का मान आ जाएगा 1/√2। अब बोले जिसको इसको वर्गमूल करने से 1/√2 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को दिखा रहे हैं इसमें। चलिए √2/4, √2/2 तो आ सकता है ना इसका वर्गमूल करने से, ऊपर नीचे √2 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा 2/2√2, 2 कैंसिल, 1/√2 आया कि नहीं आया, समझ में आ गया? ठीक है ना। चलिए आगे लिखते हैं। नेक्स्ट, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा √3/2। दोनों कट हो गया, बचा 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। cos थीटा, cos 0 और sin 90 का मान बराबर होता है। cos 0 और sin 90 का मान बराबर होता है। इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, इसका कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं होता है, शॉर्टकट इसका। तो क्या होता है, साइन का 0 डिग्री का मान कॉस का 90 डिग्री के मान बराबर, कॉस का 0 डिग्री का मान साइन का, कॉस का 0 डिग्री का मान सॉरी साइन के 90 डिग्री के मान के बराबर होगा, और कॉस का 90 डिग्री का मान साइन के 0 डिग्री के मान के बराबर होगा। तो कॉस 0 डिग्री बराबर बोले थे 90 डिग्री साइन का होना चाहिए, तो मतलब मान कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, ठीक है ना। और क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान जितना है कॉस 60 डिग्री का मान उतना होगा। कॉस 30 डिग्री का मान जितना होगा साइन 60 डिग्री का मान उतना होगा, ठीक है। तो मतलब कॉस 30 बराबर साइन 60, तो साइन 60 कितना है मेरा √3/2, ठीक है ना। अब 45 डिग्री का मान में साइन और कॉस दोनों समान होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अब क्या कॉस 60 डिग्री, तो ठीक उसका उल्टा होगा 30 डिग्री के बराबर, तो मान कितना हो जाएगा हाफ। अब कॉस 90 डिग्री आ गया, तो क्या बोले इसका कॉस का 90 साइन का 30, साइन का 0 सॉरी, कॉस का 90 साइन का 0, साइन का 90 कॉस का 0, तो कॉस का 90 बराबर साइन का 0 होगा, मतलब 0 डिग्री के मान के बराबर होगा, तो कितना आ गया 0, ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए tan 0 का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/√3, ई टेबल याद कर लीजिएगा। 45 का मान 1 होता है, 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, और 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक ना। चलिए अब tan बराबर 0 का मान 0 कैसे आया वो भी आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ दिखाई, जगह ही ब्लॉक हो गया, ऊपर नहीं दिख रहा है ना। अच्छा, हम लोग साइन tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, tan थीटा बराबर क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो साइन का 0 का मान कितना होता है 0, और कॉस का 0 का मान 1, जब भी डिवाइडिंग करेंगे तो कितना मान आएगा 0, समझ में आ गया, ठीक। कॉस 30 डिग्री, साइन tan 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं कि साइन 30/cos 30 लिख सकते हैं, कि नहीं, ठीक। साइन 30 का वैल्यू कितना है हाफ, अब डिवाइडेड cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2 हाफ। अब जब गुना करेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा, 2 कट गया, 1/√3 हो गया, ठीक है ना। यानी कि 30 डिग्री का मान 1/√3
क्यों आया समझ में आ गया। अब 1 क्यों आया, देखिए tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि sin थीटा बाई cos थीटा। अब sin 45 का मान 1/√2 है और cos 45 का मान 1/√2 है। दोनों वैल्यू समान है, जब काटेंगे तो मान कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आ गया। चलिए tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, इसमें भी लिखेंगे कि sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री। और sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, चलिए यहां दिखाते हैं, √3/2 डिवाइडेड 2/√3 और हाफ है 1/2। जब भी गुना करेंगे क्या होगा, पलट जाएगा 2/1 कट। कहीं गड़बड़ हुआ क्या, शायद हो सकता है कहीं गड़बड़ हो। 1 मिनट, सॉरी tan 60 डिग्री का मान गलत लिखा हुआ था, 3 होता है। अब दिखाते हैं, यहाँ sin बाई cos होता है, तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 है डिवाइडेड cos 60 डिग्री का मान कितना है, हाफ है। जब भी इसको गुना में करेंगे पलट जाएगा, 2 कट जाएगा तो √3 बचा। √3 कहाँ से है समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ मान गलत था इसीलिए मैच नहीं होता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, tan 90 का मान 1 नहीं होगा, अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा, ठीक है ना। चलिए अपरिभाषित कैसे आया, इसका मान 1 है, आगे ये तो सॉल्व कर दिया आप लोगों को। अपरिभाषित कैसे होगा वो भी दिखा रहे हैं आप लोगों को। फिर वही sin बाय cos sin 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, कहा कि 0 से हम किसी भी चीज को विभाज्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है आपका कोसेक। अब कोसेक बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 1/sin, कोसेक बराबर 1/sin थीटा होता है। मतलब साइन का जितना वैल्यू है उसका 1/, हो जाएगा। तो 1/, कितना है, 0/1/0, और 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। जब भी डिवाइड करेंगे अपरिभाषित होगा। फिर हो गया कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। फिर कोसेक 30 डिग्री बराबर कितना होता है कि 1/3, 1/2 है, कितना है, हाफ 1/2, मतलब कितना वैल्यू आ जाएगा उसका, 2 आ जाएगा। 2 कैसे आया, कहा कि कोसेक होता है साइन का ठीक उल्टा। तो कोसेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/sin थीटा। तो 1/sin का जितना वैल्यू है लिखेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। ठीक 45 डिग्री का मान कितना करना है हमको, 45 डिग्री का मान भी वैसे ही होगा 1/sin, 1/sin मतलब 1/√2, कितना आ जाएगा मेरा, √2, ठीक है ना। अब दूसरा है 45 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री का मान √2। 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा मेरा, 60 डिग्री का मान कितना है साइन का, √3/2, तो 2/√3 होगा। कोई दिक्कत, भाई ठीक उसका उल्टा होगा 2/√3। अब क्या हो जाएगा इसका ठीक उल्टा, 90 का तो 1 है, तो 1 का उल्टा कितनों भी करेंगे 1 आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा, सेक भी कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 का उल्टा 1 होता है,
√3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। 1 इसका वैल्यू समान होगा क्योंकि दोनों का वैल्यू समान है, ठीक है ना। अब क्या हाफ 60 का मान कितना है? हाफ, तो उल्टा करेंगे 2 आएगा। 0 का मान क्या आ जाएगा? तब 0 है, अपरिभाषित आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित, क्योंकि इसका मान हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक। 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कॉट थीटा, तो tan का उल्टा होगा, तो क्या अपरिभाषित हो जाएगा? ये भी हो जाएगा अपरिभाषित। इसका उल्टा हो जाएगा √3। 1/√3 का उल्टा क्या होता है? √3। इसका मान क्या होगा? √2। 10 नहीं, 1 आएगा। 1/√3 हो जाएगा, उल्टा होगा क्योंकि √3 है, तो क्या हो जाएगा मान? 1/√3। अब यहाँ क्या अपरिभाषित है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक। सबको समझ में आ गया? जल्दी से टेबल को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही यूजफुल है, आगे जाके बहुत जरूरत पड़ेगा। हो गया, तो मिटाते हैं। एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, नोट बोल के लिख लीजिए कि अगर साइन और कॉस थीटा, अगर साइन थीटा और कॉस थीटा में थीटा का जोड़ 90 डिग्री होता है, तो दोनों का मान समान होगा। दोनों का मान समान होगा, ठीक है ना। ये आप लोग जान लीजिए। अगर दोनों का जोड़, थीटा का जोड़ अगर 90 डिग्री हो जाता है तो दोनों का मान समान होगा। यानी कि अगर साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, है कि 90 डिग्री होता है ना दोनों मिला के, तो इसका मान कितना हो जाएगा? दोनों का मान समान होगा, मतलब आधा आधा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिखिए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा टेन थीटा बराबर कॉट थीटा सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा तभी होगा जब, चलिए थीटा छोड़ के एक्स वाई दीजिए, बढ़िया होगा। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, जब मान x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मतलब क्या होगा? दोनों थीटा का जोड़ अगर 90 डिग्री होगा तो ये दोनों
बराबर होगा, अदरवाइज ये बराबर वैल्यू का नहीं होगा। ठीक है, इसी टाइप का एक छोटा सा सवाल देते हैं आप लोगों को। चलिए, कि अगर एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, अगर साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा हो तो tan 5 थीटा क्या होगा? ठीक है ना। अब अभी हम लोग बताए कि ये दोनों बराबर तभी होगा जब दोनों के जोड़, थीटा का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि जो थीटा है इसका और इसका जोड़ करेंगे तो मेरा 90 डिग्री के मान के बराबर होगा। कितना का? 90 डिग्री का। ठीक है ना। यानी कि हम 3 थीटा प्लस 2 थीटा करेंगे तो मेरा मान कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है ना। अभी अभी हम बताए ना कि कॉस और साइन दोनों बराबर तभी होगा जब दोनों के थीटा का जोड़ 90 डिग्री होगा, अदरवाइज वो बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि इसका थीटा का मान कितना है? 3 थीटा, इसका मान 2 थीटा है। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो मान कितना मेरा आएगा? 90 डिग्री आएगा। अभी भी आप लोग को बताया। अब क्या हो गया? 5 थीटा आ गया बराबर 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 18 आएगा कि नहीं आएगा? थीटा का वैल्यू 18 आ गया। अब हमको निकालना क्या है? tan 5 थीटा, ये नहीं निकालना है। तो थीटा का मान तो आ गया है ना मेरा 18। तो कितना है? tan 90 डिग्री। ठीक है ना। tan 90 डिग्री आ गया। चलिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन नंबर 1, यदि √3 tan थीटा tan 2 थीटा -3 इक्वल टू 0 हो तो tan थीटा sec थीटा माइनस sin थीटा का मान क्या होगा? मान याद करें या क्या होगा? ठीक है ना। जहां थीटा इज लोअर देन, जहां 0 इज लोअर देन थीटा, 0 इज लोअर देन थीटा 90 डिग्री। जहां क्या हो गया? चलिए ऑप्शन लिख लीजिए। 1/6 बी नंबर, 5/6 सी नंबर, 2/3 और डी नंबर है 3/2। ठीक, तो क्वेश्चन नोट हो गया है। चलिए सॉर्ट आउट करते हैं। क्या दिया हुआ है मेरा? √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको थीटा 3 को उधर कर सकते हैं ना। 3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3। 3 के बदले में हम लिख सकते हैं ना √3 tan 2 थीटा इक्वल टू √3 इंटू √3। क्या कि √3 गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 3 मान आएगा। अब √3 कट। अब tan 2 थीटा इक्वल टू √3। अब tan कितना डिग्री का मान √3 होता है?
60 डिग्री का होता है, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा मेरा, थीटा का वैल्यू 30 लिखेंगे तो मेरा तब ये मान बराबर होगा, अदरवाइज बराबर नहीं होगा। तो tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है, और थीटा क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिए तबे ये मान हुआ, ठीक है ना। अब करना क्या है हमको, इधर बोले हैं कि tan थीटा सेक थीटा माइनस साइन थीटा, सब में थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का उल्टा होगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 2/√3, ठीक। और साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा हाफ। चलिए 2/3 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा इधर, 6, 4 माइनस 3 1/6, 1/6, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेंगे। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।